Today we are going to study about working of heart, and together we will read about double circulation. In the previous chapter in the previous topic we have read what are arteries and what are veins. But today we are going to read about heart and what is the functioning of heart, how the blood is circulated in the whole body from the heart. Okay, so here you can see that the heart is four chambered. Our heart, human heart, is four chambered. 1, 2, 3, 4. Chamber means there are four rooms. One is right auricle, left ventricle and right ventricle. Okay, clear? Now what happens when the blood is collected? All the veins, they collect the blood. सभी वेन्स जो है वो ब्लड कलेक्ट करती हैं. कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से कलेक्ट करती हैं? पूरी बॉडी से. बॉडी से जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है. डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, वो सारा ब्लड ला करके जो वेना केवा है, इट पोर्स द ब्लड इनटू दिस राइट यूरिकल. This is right auricle and the blood from the whole body, the deoxygenated blood from the whole body is poured here. यहाँ पर pour कर दिया जाता है. Okay, so here are two walls. यहाँ पर walls होते हैं इस तरह से, दो walls. यहाँ से जो blood है right ventricle में चला जाता है इन walls के थ्रू. इन walls की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक बार खुलेंगे, blood यहाँ से नीचे चला जाएगा, उसके बाद ये walls जो है दोबारा से बंद हो जाएंगे. जैसे कि अब ये आप देखो, ये ऐसे है ये वॉल्व. ठीक है, अगर मैंने ये वॉल्व खोल दिया तो ये नीचे, इसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाएगा और ये जो ब्लड है ये वापस नहीं आ पाएगा. क्लियर? व्हेन द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हियर इन द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है उस ब्लड को ले करके लंग्स के पास जाएगी. ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को लेकर के लंग्स के पास जाएगी. क्यों लंग्स के पास लेके जाएगी? बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो लंग्स क्या करेंगे? उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे और उसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे. ठीक है, आफ्टर दैट द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, द oxygenated blood, not the deoxygenated blood. Now the blood is oxygenated. It is clean blood. ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, वो ब्लड इधर से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट यूरिकल में डाल दिया जाता है. That blood is poured into left यूरिकल through पल्मोनरी वेन. एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, यहाँ पर भी एक वॉल्व है इस तरह से. ठीक है, ताकि जो ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, वो वापस नहीं आए. तो एक बार जो ब्लड गया, वॉल्व बंद हो गया, दैट ब्लड कांट फ्लो बैक. आफ्टर द ब्लड गोज टू द लंग्स, द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड. उसमें ऑक्सीजन डाल दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है. देन द ब्लड इज पोर्ड इनटू लेफ्ट यूरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन्स. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ने तो बोला था आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड. अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे जो आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है वो तो ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है. तो डोंट गेट कंफ्यूज, देयर इज वन कंसेप्ट. व्हाट इज? एक मैंने आपको बताया था, आर्टरीज मीन्स ए फॉर अवे ऑल्सो. दैट द आर्टरीज दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या काम कर रही है? वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है. लेकर के किसके पास जा रही है? लंग्स के पास. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. क्लियर? तो यहाँ पर वेन्स है, पल्मोनरी वेन, इट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट आप सोच रहे होंगे कि वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. यहाँ पर वेन क्या करती है? ब्लड को हार्ट के पास लाती है, हार्ट की तरफ लाती है. इसलिए ये जो वेन है ये ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, तभी इसको वेन बोलते हैं. अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ये लेफ्ट यूरिकल को दे देगी. क्लियर? अब लेफ्ट यूरिकल में भी एक वॉल्व है. ये वॉल्व क्या होगा? फिर वही
जब ब्लड नीचे आ जाएगा तो ये ब्लड वॉल्व जो है ये बंद हो जाएगा, ब्लड लेफ्ट यूरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक आर्क में चला जाएगा। एओर्टिक आर्क क्या है? एक मेन आर्टरी है जो कि सारे ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है यहां से, उसमें भी एक वॉल्व है। ये आपकी एओर्टिक आर्क है। एओर्टिक आर्क जो है दैट टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी। अब ये सारा ब्लड जो है ये बॉडी की तरफ लेके चली जाएगी आर्टरी। क्लियर? अब यहां पर भी एक वॉल्व है ताकि जो ब्लड है यहां से बाहर जाएगा तो वॉल्व बंद हो जाएगा, जो ब्लड है वो बैक नहीं आए। एक बात और ध्यान रखना कि जो भी वेंट्रिकल है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहां से ब्लड हमेशा बाहर जाता है हार्ट से। कि जो राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड जाता है बॉडी की तरफ। क्लियर? अब इसके बाद आई विल टीच यू अबाउट डबल सर्कुलेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? यू हैव ऑब्जर्व कि हार्ट को बॉडी तक ब्लड को बॉडी तक पहुंचने के लिए हार्ट से 2 बार होके गुजरना पड़ता है। कैसे? एक बार यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो कि राइट यूरिकल में आया, राइट यूरिकल से राइट वेंट्रिकल में और वहां से इधर पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है? और दूसरी बार जब लंग्स ने ब्लड को क्लीन कर दिया तो वो ब्लड लेफ्ट यूरिकल में, लेफ्ट यूरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से फिर वो बाहर बॉडी की तरफ चला गया। अब ब्लड को 2 बार आना पड़ा, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों ब्लड को हार्ट में दोनों बार ब्लड को हार्ट में आना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन फिर से डिफाइन कर रही हूँ। डबल सर्कुलेशन में क्या है कि ब्लड को क्योंकि 2 बार the blood has to travel twice the heart, that is why it is called double circulation. अब यहाँ पे नीचे आपको जो डायग्राम दिख रहा है that is of double circulation. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने देखा था जब ब्लड इट कम्स टू राइट यूरिकल, विच ब्लड टाइप ऑफ ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट यूरिकल में आता है, राइट यूरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग से लेफ्ट यूरिकल में, लेफ्ट यूरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में। ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। मगर बॉडी से फिर जो ब्लड जा रहा है दैट इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी से जो ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ, जो बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो हार्ट से बॉडी की तरफ आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी। अब हार्ट से जो ब्लड बॉडी की तरफ आता है वो आता है हार्ट आर्टरीज के थ्रू, और आपकी जो आर्टरीज हैं दे आर डीप सीटेड, वो नीचे होती है, ऊपर यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ये वेन्स है। नाउ व्हाई द आर्टरीज आर डीप सीटेड? क्योंकि जब ब्लड आर्टरीज में भेजा जाता है दैट इज विद अ हाई प्रेशर, प्रेशर होता है उसके अंदर। तो अगर आपकी आर्टरी सोचिए ऊपर ऊपर होंगी और ब्लड उसके अंदर प्रेशर से फ्लो कर रहा है और बाई चांस एक्सीडेंटली आपकी आर्टरी कट जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्लड फ्लो करेगा, एकदम से रुकेगा ही नहीं क्योंकि उसमें प्रेशर इतना ज्यादा है। क्लियर? और फिर आपको यहाँ पे नजर आता रहेगा आर्टरी जो है मोटी मोटी सी दिखती रहेंगी। दैट इज व्हाई द आर्टरीज आर डीप सीटेड, क्योंकि उसमें जो ब्लड है वो प्रेशर से जा रहा है। बट वेन्स, बिकॉज द वेन्स दे आर ब्रिंगिंग कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी से लेके आ रही है, इसलिए जो वेन्स हैं दे आर सुपरफिशियल। क्लियर? वेन्स ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी से लेकर के हार्ट को देती हैं और जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी को देती है। दैट इज व्हाई वेन्स आर सुपरफिशियल बट जो आर्टरीज दे आर डीप सीटेड इन योर बॉडी। इज इट क्लियर? So this was working of your heart, and along with this I have explained about double circulation. This was the topic for today. Thank you. Have a nice day.